प्यारे बच्चे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, क्या बोला गया पहले क्वेश्चन में? 3 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया करो, पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाओगे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी ठीक है ना तो आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन को हम छोटा करने की कोशिश करेंगे। कितने हैं प्यारे बच्चे? सबसे पहले कितने साझेदार हैं? 3 साझेदार। तो प्यारे बच्चे पहले उनको लिख लिया करो कि एक ए है, एक बी है और बच्चे एक सी है। ठीक है, 3 साझेदार हैं, ए बी और सी। सबसे पहले प्यारे बच्चे कितने कितने रुपए लगाते हैं उनको लिख लिया करो। कितने कितने रुपए लगाते हैं? तो बच्चे ए कितना लगाता है? 600। बी कितना लगाता है? 800। और सी कितना लगाता है? 1000। आप चाहो तो इनको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जीरो तो सभी में कॉमन है, तो 2 जीरो को काट दो, 2 जीरो को पीछे सबके काट दो। ठीक है, आप कह सकते हैं या तो इसकी 6 पूंजी लगाई इसने, और बच्चे इसने कितनी लगाई? 8 पूंजी लगाई। इसने बच्चे कितनी लगाई? 10 पूंजी लगाई। क्योंकि हमें कैलकुलेशन आसान करनी है, ये आपको आगे चल के कितना फायदा देने वाली है वो आप देखने वाले हैं। ठीक है, अगर सभी में कितने 2 जीरो कॉमन थे तो हमने पीछे से 2 जीरो प्यारे बच्चे सभी के खत्म कर दिए। ठीक है, जो पूंजी लगा रहे हैं उनकी बात करनी है। ठीक है, कभी यहां से भी खत्म कर दो जीरो को, यहां तक देखना जो पूंजी लगाई है प्यारे बच्चे उसमें कितने जीरो पीछे कॉमन थे, उनको क्या कर लिया हमने यहीं पर सोल्व कर लिया। क्योंकि हमें आंखों ही आंखों में क्वेश्चन सोल्व करना है, टाइम की बचत करनी है प्यारे बच्चे हमको। ठीक है, और भी सोल्व आप इनको कर सकते थे, 2 से भी काट सकते हैं इनको। 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 प्यारे बच्चे। ठीक है, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? आप चाहो तो यहां भी कर सकते हो, बट सोल्व कर लिया करो। कितना रेशियो आ गया? 3:4:5। ठीक है, यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिला? ठीक है, तो इन्हें समान समय है ना, समय के बारे में कुछ बात ही नहीं करी इसने, तो मतलब समान समय के लिए लगाई है। बच्चे ये किसका अनुपात आया है? आप कहेंगे सर ये अनुपात आया है मुनाफे का लाभ का अनुपात। किसका प्यारे बच्चे? लाभ का अनुपात। कितना यहां से लाभ है? 3 और 4 प्यारे बच्चे कितना हो गया? 7। 7 और 5 प्यारे बच्चे 12। 12 की वैल्यू है बच्चे 480। 480। एक की वैल्यू कितनी है बच्चे? आप कहेंगे सर 40। एक की वैल्यू कितनी है? 40। तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? पहले व्यक्ति को कितना मुनाफा मिलेगा बच्चे? पहले की कितना? 3। 3 की वैल्यू हमको बतानी है। एक की वैल्यू 4 है, 40 है प्यारे बच्चे, जो 4 दिया कितना हो जाएगा? 12। 120 रुपये। कितने? 120। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ समझ पाए आप या नहीं समझ पाए प्यारे बच्चे? बहुत आसान था, कर सकते थे। ठीक है, आप चाहो तो वैसे भी आप कहो सर पूरा पूरा लिखें तो ए बी और सी। बच्चे आप चाहो तो 600 लिख लो पूरा, बच्चे आप चाहो तो 800 लिख लो पूरा, बच्चे आप चाहो तो 1000 लिख लो पूरा। ठीक है, मैं तो बस आपको शॉर्ट तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कैलकुलेशन कितनी आसान करनी है। क्लियर है? 2 जीरो से 2 जीरो अभी खत्म होने प्यारे बच्चे, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। बच्चे फिर भी वही बात आनी है, फिर भी वही बात आपकी आनी है पहले। अब वैसा ही क्वेश्चन हो गया, यही रेशियो हमारा आया था। क्लियर? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, इसलिए मुझको शॉर्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन प्यारे बच्चे छोटी होती है, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकता। ठीक है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, इसलिए आप यही तरीका अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें भी क्या है? 3 भागीदार एक व्यवसाय में इतने इतने और इतने रुपए लगाते हैं। लाभ जो होता है प्यारे बच्चे 880 रुपये होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगी? क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसान है प्यारे बच्चे। कितने हैं? 3 भागीदार हैं। मैं मान लेता हूँ एक ए है बच्चे, एक बी है और प्यारे बच्चे एक सी है। क्लियर है? इतना तो कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई बिल्कुल आसान है। ठीक है, मैंने कहा फिर प्यारे बच्चे 2 जीरो सभी में कॉमन है, पीछे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से काट लो प्यारे बच्चे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 प्यारे बच्चे। ठीक है, डायरेक्टली कर लिया करो। 4 लिखना है यहाँ पर बच्चे, 5 लिखना है यहाँ पर, और बच्चे यहाँ कितना लिखना? 2 लिखना है। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ये किसका रेशियो आ गया? क्योंकि समान समय के लिए है। किसके लिए है? समान समय के लिए है प्यारे बच्चे। तो किसका रेशियो आ गया? लाभ का रेशियो आ गया। किसका रेशियो? लाभ का रेशियो। तो यहाँ से लाभ कितना? 4 और 5 कितना बच्चे? 9। 9 और 2 प्यारे बच्चे कितना हो गया? 11। टोटल लाभ कितना? 11।
11 की वैल्यू कितनी 880। प्यारे बच्चे 1 की वैल्यू अगर पूछूं तो कितनी 80। और मुझसे क्या पूछा था अंतिम भागीदार को कितनी लाभ राशि मिलेगी। अंतिम कितनी प्यारे बच्चे 2। 2 की वैल्यू मुझको बतानी है। 1 की वैल्यू 80 प्यारे बच्चे, तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 160। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि इसमें समय का प्यारे बच्चे कोई जिक्र नहीं किया, मतलब समान समय के लिए राशि है प्यारे बच्चे। कोई दिक्कत बताओ किसी बच्चे को तो नहीं हो रही ना। आपके सर बहुत ज्यादा आसान है, विद इन सेकंड ये बिना पेन उठाए भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो राशि यहाँ पर रखेंगे, ए है, बी है और सी है बच्चे। आप कहेंगे सर ए ने लगाए हैं 2000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 2000 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे बी ने लगाए हैं 2500, तो प्यारे बच्चे 2500 मैं यहाँ लिख देता हूँ। और सी ने प्यारे बच्चे लगाए हैं 1000। अब भी तो आपको सोल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि समान समय के लिए तो समय से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समय कॉमन है तो कॉमन ही रहेगा। अब यहाँ से बच्चे आप कहेंगे सर इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब 5 से काट लो प्यारे बच्चे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। प्यारे बच्चे ये जो आता है अभी मैंने शुरू में आपको समझाया था कि इसका अनुपात आता लाभ का अनुपात। ठीक है, बट इसने लाभ दे रखा है प्यारे बच्चे कितना होता है 880 रुपए का। यहाँ से लाभ देखेंगे 4 और 5 9 2 11। 11 की वैल्यू बच्चे 880, तो बच्चे एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। मुझे क्या बतानी प्यारे बच्चे अंतिम भागीदार मतलब सी का लाभ बताना था। एक की वैल्यू 80, तो दो की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे 160। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर था, बिल्कुल आसान है।